उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऑप्थेल्मोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कैटरेक्ट। तो आई के कल हमने पढ़ा था आईलेट के डिसऑर्डर, चिलेज़ियन और स्टाई के बारे में। तो आई में जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, तो उसकी आज हम जो कैटरेक्ट पढ़ते हैं, ये कौन सी स्ट्रक्चर की डिजीज है? कॉर्निया की। ये लेंस की है। कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन को केराटाइटिस कहते हैं। अब ये लेंस किस चीज से बनी है? ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन बनी किस चीज से है? कौन सी मॉलिक्यूल है, कौन सी कंपाउंड? लेंस की कंपोजिशन, लेंस की जो कंपोजिशन है, जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर है, तो वो बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो लेंस बनते हैं प्रोटीन से, ग्लास तो नहीं है, तो प्रोटीन से लेंस बनी है। तो अब कैटरेक्ट वो कंडीशन है जिसमें प्रोटीन ऑफ द लेंस डैमेज हो जाए और उसकी वजह से ये लेंस ओपेक बन जाए। नॉर्मल कंडीशन में लेंस क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। अब अगर लेंस की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाए और उसकी जो ओपेक बन जाए, तो उस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहेंगे। ठीक है, लेयर, ये तो लेयर नहीं है, ये तो इस तरह है। देखो, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, और आउटर लेयर में ये कोराइड है और ये कॉर्निया। ये कोराइड है, वैसे बेस में ड्रा करना है लेंस, और ये कॉर्निया। ठीक है, सेकंड जो लेयर है वो कोराइड है। कोराइड इज वास्कुलर लेयर। ये स्क्लेरा है, कोराइड, और ये स्क्लेरा, ये लेम्बस है, ये पॉइंट। ठीक है, अब ये जो थिक है, ये सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी। अब सीलियरी बॉडी से निकले हैं आयरस, और आयरस के बीच में जो होल है, सेंट्रल ओपनिंग, इसको कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल। तो अब ये फर्स्ट लेयर हो गया। सेकंड लेयर ये क्या है? आयरिस। आयरिस पिगमेंटेड पोर्शन है, ये हर किसी का डिफरेंट होता है ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। अब ये प्यूपिल्स के पीछे क्या है? लेंस, और लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू अटैच है सीलियरी बॉडी के, और सीलियरी बॉडी बनाते हैं एक्वस ह्यूमर। अब देखो, अगर ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट है, अगर लाइट यहाँ से पास होते हैं, लाइट, तो फिर ये फोकस ऑन रेटिना। ठीक है, और रेटिना के फिर वो रीजन जहाँ पे हाईएस्ट हाई डेंसिटी ऑफ रोड्स इन कौन सेल है, तो वो मेकुला, और मेकुला में भी सबसे हाईएस्ट फोविया। तो ये क्या है? ये मेकुला है, मेकुला। अब ये मेकुला में जो हाईएस्ट हाईएस्ट डेंसिटी, वो फोविया है। ठीक है, फोविया सेंट्रल। अब अगर ये ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मल कंडीशन में ये क्या है? ये लेंस ट्रांसपेरेंट। अगर ये इसकी प्रोटीन डीनेचर हो जाए और ये ओपेक बन जाए इस तरह, ये प्रोटीन जब डीनेचर हो जाए और ये ओपेक बन जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कैटरेक्ट। ठीक है, तो इसमें लिख ले कैटरेक्ट में कंडीशन, the condition in which
there is loss of transparency of lens. ऑफ लेंस, ये किस चीज की वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी लॉस होती है? डीनेचरेशन की वजह से। ये लेंस बना होता है किस चीज से? प्रोटीन से। अगर उसकी प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो फिर ये ओपेक बन जाएगी। ठीक है, अब इसके पिक्चर मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, उसको देखें। इसमें जो नीचे जो पिक्चर है इसको देखो, तो ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ओपेक बन गई है। ये किस चीज की वजह से? इसकी प्रोटीन डीनेचर हो गई है। देख लिया, उसकी इसमें दाग बनी है, ओपेक बन गई है। अब देखो, ये जब ट्रांसपेरेंट ना हो, उसकी प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो फिर विजन में मसला होगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन, ड्यू टू डीनेचरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन। ठीक है, तो सिंपल डिफिनीशन इसका क्या है? लेंस की के साथ रिलेटेड है और लेंस की जो प्रोटीन है उसकी डीनेचरेशन की वजह से कैटरेक्ट होती है। अब कैटरेक्ट की इसमें इस तरह लिखे, ह्यूमन ocular is used for eye, तो ह्यूमन ocular लेंस, ह्यूमन ocular लेंस ये बाई कन्वेक्स है या बाई कनकेव? बाई कन्वेक्स शेप है, बाई कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स शेप। और नेचर उसकी क्या है? प्रोटीन एन नेचर है, प्रोटीन एन। अब जब अकॉर्डिंग टू द एडवांस एज का मतलब है जब उम्र ज्यादा होता है, तो इस प्रोटीन की कुछ पॉपुलेशन में उस प्रोटीन की डीनेचरेशन होती है और उसकी वजह से कैटरेक्ट। ठीक है, मैं लिख लिया, अकॉर्डिंग टू एडवांस एजेस इन सम पॉपुलेशन there is denaturation of lens protein which lead to lens opacity। ठीक है, और इसमें भी लिख ले which lead to lens opacity। ओपेक वो चीज होते हैं जिससे लाइट पास नहीं हो सकते। इसका पिक्चर है, ओपेक वो चीज होते हैं जिससे लाइट पास नहीं होते और ट्रांसपेरेंट से लाइट पास हो सकते हैं। अब देखो उसकी काजेस क्या है, कैटरेक्ट की काजेस। तो काजेस, सेनाइल का मतलब है एज रिलेटेड, जब एज ज्यादा होता है तो उसकी वजह से। अगर डिनेचरेशन होती है एज की वजह से तो उसको हम कहेंगे सीनाइल कैटरेक्ट। तो फर्स्ट सीनाइल कैटरेक्ट, ये किस चीज की वजह से होता है? एज रिलेटेड, एज रिलेटेड। दूसरा जो है वो, अगर आई का ट्रामा हो जाए तो उसकी वजह से लेंस की जो प्रोटीन है डिनेचर हो सकते हैं, तो आकुलर ट्रामा, आकुलर ट्रामा। अगर एसिड की पॉइजनिंग हो जाए
तो एसिड की पॉइजन अगर एसिड आई के अंदर चले जाए तो उसकी पॉइजनिंग की वजह से उसकी लेंस की डिनेचरेशन हो सकती है प्रोटीन की। तो एसिड पॉइजनिंग, एसिड पॉइजनिंग। अब और कुछ कंडीशन इस तरह ऐसे है जिसमें भी कैटारेक्ट होती है, मिसाल के तौर पर डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में भी कैटारेक्ट हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और कंजेनिटल कैटारेक्ट, कंजेनिटल कैटारेक्ट होता है कंजेनिटल रूबीला सिंड्रोम में, कंजेनिटल रूबीला सिंड्रोम। कंजेनिटल रूबीला सिंड्रोम में क्या होता है, कंजेनिटल कैटारेक्ट। अब देखो कंजेनिटल रूबीला सिंड्रोम के लिए तीन चीजें याद रखें, तीन, इसमें एक ट्रायड होता है, ट्रायड जब रूबीला मीजल जो हम एमएमआर वैक्सीन करते हैं, मीजल मम रूबीला, तो उसमें एक रूबीला के लिए है, तो रूबीला की वजह से क्या होती है, तीन चीजें याद रखिए, इसमें आई में मसला होती है, आंखों में मसला, और पीडीए, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, इस तरह इसमें जो ट्रायड है, ट्रायड पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, और इसमें होता है हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस, और इसके साथ साथ कैटारेक्ट, तो कैटारेक्ट हमने, अब देखो ये कैटारेक्ट जो इसमें होता है हियरिंग लॉस, पीडी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस क्या है, कहाँ पे है, आर्टीरियोसिस का मतलब है कि दो आर्टरी के दरमियान है, और डक्ट का मतलब है डक्ट, और पेटेंट का मतलब है ओपन, तो एक जगह पे डक्ट है जो ओपन रह जाता है, तो कौन सी है, अब देखो, यस, नॉर्मली जो बच्चा माँ के पीठ में होता है तो उसमें सर्कुलेशन इस तरह होती है, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और राइट आर्ट्रियम, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ये याद रखें, अगर ना बिफोर द बर्थ ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड का प्रेशर कौन सी चेंबर में ज्यादा होता है, राइट में, फिर बाद में लेफ्ट चेंबर ऑफ द हार्ट में प्रेशर ज्यादा होते हैं। अब अगर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ये जो होल है ये क्या है, फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल। अब ये फोरामेन ओवेल नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। अब अगर ये फोरामेन ओवेल ओपन होता है तो ब्लड यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, और यहाँ से निकली है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहाँ पे आ गई है, लंग्स में। लेकिन बिफोर द बर्थ एंड द फीटस द लंग्स आर नॉन फंक्शनल, तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है और पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन लंग्स नॉन फंक्शनल है, कोलैप्स है, तो फिर लंग्स नॉन फंक्शनल है, कोलैप्स है, तो फिर ब्लड कहाँ जाएगी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एवोटा, ये एवोटा है, ठीक है, एवोटा, तो एक कनेक्शन एवोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, और ये जो कनेक्शन है ये पेटेंट डक्टस
आर्टरियोसिस है। तो ये नॉर्मली बिफोर द बर्थ इसलिए ओपन होता है कि प्लेसेंटा सिक्रीट कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर फिर जब प्लेसेंटा की कनेक्शन खत्म हो जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म, तो ये क्लोज होगी, ये क्लोज। अब अगर ये ओपन रह जाए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तो आप कौन सी ड्रग देंगे? उसको क्लोज करने के लिए आप कौन सी ड्रग देंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करने के लिए। यस, इंसेट का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन तो द बेस्ट इज एंडोमेटासिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देते हैं तो आप इसको क्लोज करने के लिए एंडोमेटासिन देंगे। ठीक है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होते हैं? नॉर्मली ब्लड अगर ये ओपन रह जाए, फोरामेन ओवल आफ्टर द बर्थ ये ओपन रह जाए, तो फिर आफ्टर द बर्थ प्रेशर लेफ्ट चैम्बर में ज्यादा होती है, तो फिर हाँ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगी और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम होगी। ठीक है। पोसा ओवेलस, उसकी जो दाग है तो उसको पोसा ओवेलस। अच्छा। हाँ, एंडोमेटासिन प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से नॉर्मली ये ओपन इसलिए होता है कि प्लेसेंटा प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये ओपन है। जब मदर और पेटस की कनेक्शन खत्म हो जाए तो ये क्लोज होगी। अब देखो, बीटामेथासोन, एंडोमेथासोन, ठीक, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन यूज थे। स्टीराइड नहीं है। हाँ, स्टीराइड है। ठीक है। तो दो द फर्स्ट एंजाइम कौन से? फास्फोलाइपेज ए2 कौन से ब्लॉक करते हैं? फास्फोलाइपेज ए2 स्टीराइड। अब देखो, ये उस पर इसके मुख्तलिफ किस्म लेंस की डीनेचरेशन, अगर ये लेंस है लेंस, तो लेंस की अगर सेंटर पे डीनेचरेशन हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट। न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट। अगर पेरेपरी पे हो जाए, साइड पे, तो फिर पेरेपरल कैटरेक्ट। पेरेपरल कैटरेक्ट। और अगर डॉट्स लेंस में डॉट बन जाए, कंप्लीट लेंस में अगर डॉट बन जाए तो डॉट कैटरेक्ट। डॉट कैटरेक्ट। और अगर डिफ्यूज वो होता है इस तरह, ये क्या है? डिफ्यूज कैटरेक्ट। ये क्या है? जो पूरी लेंस में हो तो ये डिफ्यूज कैटरेक्ट। एक होता है कार्टिकल कैटरेक्ट। कार्टिकल कैटरेक्ट और पेरिफेरल कैटरेक्ट इज सेम, बट पेरिफेरल कैटरेक्ट इनवर्ड्स उसकी जो ग्रोथ है इस तरह होती है। उसकी ग्रोथ में जो जहाँ पे उसकी जो डिफ्यूज होते हैं तो इनवर्ड की तरफ। तो अब कैटरेक्ट में क्या होते हैं?
लेंस ओपेक होते हैं। तो इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर आपको कंडीशन का पता हो तो ये याद करना है। एनआरई के सिलेबस में ये है, वो जो वेबसाइट पे है, तो ये सारे कंडीशन ऑप्थेल्मोलॉजी में उसमें है। तो क्लिनिकल फीचर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर में ग्रेजुअल लॉस होगी। अगर प्रोटीन डीनेचर होते हैं तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होगी। ग्रेजुअल लॉस ऑफ, वो पेनलेस होगी या पेनफुल? पेनलेस। यहाँ पे ना इन्फ्लेमेशन है तो पेन कहाँ पे होगी? ना इन्फेक्शन है तो पेनलेस। ग्रेजुअल, हाँ, ग्रुप में देखो उसकी पिक्चर को। ग्रेजुअल पेनलेस लॉस ऑफ विजन। अब इसमें डिप्लूपिया होगी। डिप्लूपिया, फिर अगर इसमें ओपिसिटी है तो एक चीज को दो दो नजर आएगी, तो डिप्लूपिया। डिप्लूपिया। और जब ये ओपेक है, लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो क्लाउडनेस होगी। क्लाउडनेस ऑफ क्लाउडनेस ऑफ विजन। और इसमें आई स्ट्रेन होगी। आई स्ट्रेन का मतलब है आई फटीग। जब किसी चीज को आप देखते हैं तो आई तक जाती है, तो आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन का मतलब क्या है? आई फटीग। तो ग्रेजुअल पेनलेस लॉस हो, एमसीक्यूज में ग्रेजुअल पेनलेस लॉस हो तो कैटारैक्ट। और डिप्लूपिया क्लाउडनेस ऑफ विजन, तो ये इसकी ये सैंपल है। अब आप बताएं तो इसकी ट्रीट इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन हम इसकी किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस अप्थाल्मोस्कोपी पे अगर हम देखें, अप्थाल्मोस्कोपी, तो अप्थाल्मोस्कोपी पे क्या नजर आएगी? ओपेक लेंस। ठीक है, ओपिसिटी ऑफ लेंस। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल लेंस लगाएंगे, तो सर्जरी करेंगे। डिफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जरी। ट्रीटमेंट इज सर्जरी। फिर उसकी लेंस के इर्द गिर्द कैप्सूल है, उसका नाम लेंस कैप्सूल है। फिर उसको एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी, मुख्तलिफ किस्म की इसकी सर्जरी है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर, इसमें कैप्सूल में होल कर देते हैं, और कैटरेक्ट की कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी। दूसरा जो है इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट सर्जरी है। एक हो पिको एमल्सिफिकेशन, पिको एमल्सिफिकेशन, ये गुड है, गुड। लेकिन इससे भी जो बेस्ट है वो पिकोलाइसिस, पिकोलाइसिस एक्सीलेंट। तो ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है, और इसमें हम लेंस को आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, वेरी रियरली लेंस प्रोटीन आर रीजनरेटेड, लेंस सेल आर रीजनरेटेड वेरी रियरली। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट में हम आर्टिफिशियल लेंस लगाएंगे। अब दो किस्म
क्लिनिकल केस में इस तरह आते हैं, क्लिनिकल केस लिख लें। A 75-year old male presented with gradual painless loss of vision, और इसके साथ साथ डिप्लूपिया, और इसके साथ साथ डिप्लूपिया और क्लाउडनेस ऑफ विजन, क्लाउडनेस ऑफ विजन। अब देखो फिर इसमें बाकी की स्टेटमेंट इस तरह होगी, इंट्रा आकुलर प्रेशर, इंट्रा आकुलर प्रेशर, इंट्रा आकुलर प्रेशर या तो रेस्ट होगी और लेंस नॉर्मल, और या इंट्रा आकुलर प्रेशर नॉर्मल होगी, लेंस ओपेक। अब आप बताएं कि दोनों में क्या है, ग्रेजुअल पेनलेस, दोनों में पेन नहीं है, और डिप्लूपिया है और लॉस ऑफ विजन है। तो इस कंडीशन में आपके ख्याल में ये कौन सी डिजीज है? ओपन, यस, ओपन एंगल ग्लोकोमा। ये क्या है, इंट्रा आकुलर प्रेशर भी ज्यादा, पेनलेस है, और क्लोज एंगल में पेनफुल है। तो ओपन एंगल ग्लाकोमा, ठीक है। और ये कैटरेक्ट, इसमें लेंस ओपेक है तो ये तो सिंपल है। इंट्रा आकुलर प्रेशर तो ग्लूकोमा में इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ओपन एंगल है या क्लोज एंगल है। इंट्रा आकुलर प्रेशर अगर रेस है तो ग्लूकोमा, फिर अगर ये पेनलेस है, यहाँ पे देखो तो ये क्या है, पेनलेस, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंस की ओपेक है, तो लेंस ओपेक है तो ये क्या है, कैटरेक्ट है, सिंपल है। अच्छा, तो इसमें एक क्लिनिकल केस वन, अब दूसरा ये तो a 70-year old male underwent कैटारेटिक सर्जरी, ठीक है। कैटारेटिक सर्जरी, a 70-year old male underwent कैटारेटिक सर्जरी, उसके बाद आफ्टर 4 days of surgery he brought to the emergency, he brought to the emergency with the intense ocular pain, with intense ocular pain and excessive tearing,
मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब इसमें देखो, इस बंदे ने क्या किया है, कैटरेक्ट सर्जरी। उसके 4 दिन बाद जब इमरजेंसी में लाया गया तो आकुलर पेन है, तो इसका मतलब है कि लेंस सही लगाया उसने या लेंस डिस्प्लेस हो गई है। तो उसकी वजह से अगर वो अपनी जगह पे ना हो तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जो रिस्पांस में बॉडी इन्फ्लेमेशन शो करेगी, अगर पोस्टीरियर सेगमेंट या इंटीरियर सेगमेंट की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको कहते हैं एंडोथेलामाइटिस। एंडोथेलामाइटिस एंडो ठीक है। जो लेंस आर्टिफिशियल उसने लगाई हुई तो उसकी में भी डिस्प्लेस हो गई हो, तो उसकी वजह से क्या होगी, बॉडी अपना रिस्पांस शो करेगी इन्फ्लेमेशन। और इस इन्फ्लेमेशन जो वेट्रस ह्यूमर जिस सेगमेंट में है, तो उस पूरी चेंबर इंट्रा आकुलर स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन को एंडोथेलामाइटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो दूसरा जो टॉपिक है वो है डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस, इसकी वर्ड्स को देखो। डेक्रो का मतलब है डक्ट, सिस्ट का मतलब है फ्लूइड पेल क्यूट या फ्लूइड पेल से क्या गैसेस हो जिसमें अगर मेम्ब्रेन या इस चीज में तो उसे सिस्ट कहते हैं। ठीक है। और आइटस का मतलब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, तो इस कंडीशन में क्या होगी, ये आईलेड है, आईलेड एक आईलेट दोनों एक पॉइंट पे, दोनों आईलेट अपर आईलेट और लोअर आईलेट एक पॉइंट पे अटैच है। तो वो पॉइंट जो मीडियल की तरफ नोज की तरफ जो अटैच है, ये पॉइंट इसका नाम क्या है, ये पॉइंट क्या है, मीडियल कैंथस। मीडियल कैंथस या इनर कैंथस, इनर कैंथस। और ये पॉइंट क्या है, लेटरल कैंथस। लेटरल कैंथस या आउटर कैंथस। नीचे ये जो आईलेट है, इसमें आप देखो इस तरह आईलेट करके फिर शीशे में देख ले तो इसमें एक सुराख है, हाँ, नीचे आईलेट में। और इस ये जो सुराख है, उस सुराख का नाम क्या है, पंक्टम। इन द होल, दिस होल इज कॉल्ड पंक्टम। पंक्टम। अब देखो, यहाँ पे एक डक्ट आ गई है आई से नोज की तरफ, और इसमें यहाँ पे है लक्रीमल सेक। ये डक्ट का नाम, ये डक्ट जो है, इस डक्ट का नाम क्या है, नेजो लेक्रिमल डक्ट। हाँ, तो ये क्या है, नेजो लेक्रिमल डक्ट। और इसमें लक्रिमल सेक है, ये लक्रिमल सेक। अब देखो, डेक्रोसिस्टाइटिस वो कंडीशन है जिसमें लक्रिमल सेक की इन्फ्लेमेशन होती है, और किस चीज की वजह से, लक्रिमल डक्ट की, नेजो लक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो इसमें लिख लें, अ कंडीशन
in which there is inflammation of lacrimal sac. lacrimal sac में tear स्टोर होते हैं. lacrimal sac due to obstruction of lacrimal duct. ठीक है. अगर इस नेजो इसमें नेजो लैक्रिमल डक्ट नेजो अगर इस नेजो लैक्रिमल डक्ट की कंजेनिटल ब्लॉकेज हो तो फिर डेक्रोसिस्टोसील कहते हैं. कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजो लैक्रिमल डक्ट. तो उसका नाम फिर क्या है? डेक्रोसिस्टोसील. सिंपल है. अब ये लैक्रिमेशन जब होती है तो ये नोज की तरफ आती है. जब आप रो रहे हो तो कुछ सिक्रीशन नोज पे भी आएगी. ठीक है. तो नेजो लैक्रिमल डक्ट है यहाँ पे और इसमें लैक्रिमल सेक्स भी है. ये पंक्टम है. हाँ. और ये मीडियल कैंथस है, ये लेटरल कैंथस है. हाँ. नोज और आई के दरमियान ये मीडियल साइड पे है, इस तरह जिस तरह मैंने बनाया. ठीक है. अब देखो इसकी जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी. तो मीडियल साइड पे ये स्वेलिंग होगी या लेटरल साइड पे? मैं ग्रुप में पिक्चर भेज देता हूँ. पिक्चर में देखो ये स्वेलिंग मीडियल साइड पे है या लेटरल साइड पे? मीडियल साइड पे ये स्वेलिंग है. ये किस चीज की वजह से? नेजल लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नेजल लैक्रिमल सेक्स की इन्फ्लेमेशन है और इसमें एक पस बनी हुई है. ठीक है. तो काजेटिव एजेंट उसकी कौन सी है? काजेटिव एजेंट काजेस. ये ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये ज्यादातर पुअर हाइजीन और इसमें ये बैक्टीरिया की वजह से है ये इन्फ्लेमेशन. तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पाइजीन. क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होगी? 10 होगी. हाँ. तो स्वेलिंग एंड द मीडियल साइड क्लिनिकल फीचर में लिख ले. स्वेलिंग ऑन द मीडियल बिलो इनर कैंथस. ठीक है. बिलो इनर कैंथस. कैंथस मैंने आपको बताया. तो इनर कैंथस के बिलो स्वेलिंग होगी और ये स्वेलिंग टेंडर होगी या नॉन टेंडर? तो टेंडरनेस. अच्छा. टेंडरनेस. और इसमें बैक्टीरिया की वजह से है तो प्योर होगी. तो प्योर. और इसमें एक्सेसिव टीयर भी हो सकते हैं. तो
ये टीयर कहाँ पे जाएगी? ये स्टोर है तो नोज में नहीं, ऊपर पंक्टम पे, एक्सिसियो टीयर। ऑब्स्ट्रक्शन लैक्रिमल सेक्स में होता है। अब देखो, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन तो ये क्लिनिकली डायग्नोस है। पेशेंट आप जब देखे तो फिर आपको पता चलता है कि ये कंडीशन क्या है, डेक्रोसिस्टाइटिस है। क्लिनिकली डायग्नोस, तो डायग्नोस क्लिनिकली ये डायग्नोस है। अब एक होता है रुप्लास टेस्ट। रुप्लास टेस्ट वो टेस्ट है, अगर हम ये जो आप देखे पिक्चर में, इस पे आप जोर करें, डिजिटल रेक्टल प्रेशर, डिजिटल फिंगर इस पे रखे और इस पे जोर दे दे, प्रेशर लगाए, तो ये जो पंक्टम है, अच्छा यहाँ पे स्वेलिंग है लैक्रिमल सेक में, अगर मैं उस पे फिंगर रखूं और प्रेशर लगा दूं तो ये जो पस है, इसमें पस बनी है, तो ये पस पंक्टम पे निकल जाएगी। ठीक है, और फिर स्वेलिंग कम होगी और पेन भी कम होगी। हाँ, तो इस टेस्ट का नाम है रुप्लास टेस्ट। पंक्टम का ये काम है ना। टीयर इसमें आते हैं। हाँ, अब देखो पिक्चर पिक्चर, तो रुप्लास टेस्ट, रुप्लास रुप्लास टेस्ट डिजिटल, डिजिटल का मतलब है फिंगर, तो डिजिटल प्रेशर ऑन द on the lacrimal sac, digital pressure on the lacrimal sac में excrete some pus through the punctum। अगर आप यहाँ पे अगर आप डिजिटल प्रेशर लगाए, ये होल है, पंक्टम है, तो इस पंक्टम पे कुछ ना कुछ बस एक्सक्रीट होगी, निकल जाएगी और स्वेलिंग कम होगी। तो इस टेस्ट का नाम क्या है? तो रुप्लास टेस्ट। ठीक है, अब और इसकी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन दूसरा हम किस तरह करेंगे ट्रीटमेंट? पहले हम पस कल्चर करेंगे, पस कल्चर, पस कल्चर में टू नो द काज कि कौन सी बैक्टीरिया की वजह से, टू नो द काज। हाँ, नहीं, एक स्टेपाइलो है, एक स्ट्रेप्टोकोकस है। स्टेपाइलोकोकस, स्टेपाइलो और टू नो द काज, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेपाइलो इस तरह, अगर ये इस तरह बंच शेप में है तो वो स्टेपाइलो होते हैं, इस तरह अंगूर की गुच्छी की तरह। ठीक है, अगर इस तरह स्ट्रेट, ये स्ट्रेप्टोकोकस है। टू नो द काज, और फिर हम एंटीबायोटिक देंगे इसमें, एंटीबायोटिक। अच्छा, तो ये तो सिंपल है, डेक्रोसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन है किस चीज की? नेजोलेक्रिमल, नेजोलेक्रिमल सेक की, और नेजोलेक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अगर ये कंजेनिटल मसला हो तो फिर डेक्रोसिस्टोसील हम उसे कहेंगे। ठीक है, उसमें क्लिनिकल फीचर क्या होगी? स्वेलिंग होगी इनर साइड ऑफ आईलिड के,
नीचे और इनर कैंथस के साथ। ठीक है, जब ये इन्फ्लेमेशन होती है तो टेंडरनेस होगी, प्योर होगी और एक्सेसिव टीयर भी हो सकते हैं। तो फिर इसके लिए हम रूप्लास टेस्ट करेंगे। रूप्लास टेस्ट डॉक्टर डिजिटल प्रेशर अप्लाई कर देता है लैक्रिमल सेक पे, तो कुछ ना कुछ पस पंक्टम के थ्रू बाहर आता है और ट्रीटमेंट हम पस कल्चर करेंगे, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक देंगे।